सर कटा लूंगा, आरएसएस दफ्तर नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी कहते हैं सर कटा लूंगा, आरएसएस दफ्तर नहीं जाऊंगा। राहुल का संघ पर अब तक का सबसे बड़ा यह सियासी हमला माना जा रहा है। वरुण गांधी के कांग्रेस में आने या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी ने निशाना साधा उसको लेकर सियासत तो हो रही है, मगर प्रधानमंत्री और बीजेपी की एक बड़ी बैठक और उसमें उनका संबोधन और उसके बाद अब सियासत में उस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा जिक्र करते हुए बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है। मगर संघ के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री के इस बयान के मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी वरुण गांधी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती, और कांग्रेस में वरुण गांधी के आने या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। मगर जिस विचारधारा का वो जिक्र कर रहे थे उसमें संघ का जिक्र भी था। कह रहे थे कि मैं वरुण गांधी को, राहुल गांधी कहते हैं कि गले लगा सकता हूं, लेकिन उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन इस बीच खबर यह आती है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है कि मुस्लिम समाज को लेकर गलत बयानबाजी ना करें। प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मेहनत करने के लिए भी कहा। यानी एक तरफ राहुल है, दूसरी तरफ संघ है और तीसरी तरफ बीजेपी की सियासत है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा राहुल गांधी के 4 बयान आपको सुनाते हैं, जहां एक तरफ वरुण गांधी का वो जिक्र करते हैं, अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, जब उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाए बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, लेकिन जिस तरह से संघ को कोसा, जरा वो भी देखिए। शायद अगर वो यहां चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। जो वरुण हैं, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पार्टी में नहीं, परिवार में ला सकते हैं? वो अलग रिश्ते होते हैं। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? मीडिया ने कभी महंगाई की बात करी है? कभी नहीं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। पार्लियामेंट में हम मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते, कहते पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, अग्निवीर योजना पे नहीं बोल सकते, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आ गया उसके बारे में नहीं बोल सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बोल सकते।
नोटबंदी के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें रास्ता सड़क का अपनाना पड़ा, इसलिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत सीखने को मिला। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी यात्री से पूछो, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में सीखा, जिंदगी भर में नहीं सीखा था पहले। जो आपने हमें समझाया, हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवाओं ने जो हमें सिखाया, 3 महीने में, 4 महीने में जो आपने सिखाया, पहले हमने नहीं, सालों में नहीं सीखा। मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है। मैं ये भी कहता हूं कि जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी गलती नहीं है, आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो मालिक आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और जो आपकी भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं, क्योंकि आप आके मुझे बोलते हो जो आपको देश के बारे में लगता है, मैं जानता हूं। तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी है। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा, अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं, और जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है। तो राहुल संघ पर भी निशाना साध रहे थे, वरुण गांधी को भी नसीहत दे रहे थे, लेकिन सियासत के लिहाज से बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में देश के प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज से अपनी बात को रखा, उसके बाद सियासत में अब एक नया अध्याय लिखने वाला है, और इसी मुद्दे पर आने वाले दिनों में तमाम बयान बहादुर रण में भी उतरेंगे, वार भी होगा और पलटवार भी। हम सीधा रुक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं जेडीयू के। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में चंद्रमोहन शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी की तरफ से केसी जैन साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि पार्टी के युवा चेहरों में से एक हैं। इस चर्चा की शुरुआत राजनीतिक दृष्टिकोण से पहले मैं संजय राणा जी आपके साथ करना चाहूंगा। जो बयान आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने दिए, बोले सर कटवा लूंगा लेकिन आरएसएस मुख्यालय नहीं जाऊंगा, वरुण गांधी को गले तो लगा लूंगा, लेकिन उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा अलग है। और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री का बयान मुस्लिम समाज को लेकर कि उन्हें अपने साथ जोड़िए, वोट दे या ना दे। सियासत किस दिशा में जा रही है? देखिए, राहुल गांधी साहब का जो वक्तव्य में सुन रहे थे, आपने जो पूरा प्रोमो चलाया उसमें सुना, तो उसमें देखिए ऐसा है कि जब वो बात करते हैं कि आरएसएस के, देखिए आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस से तुलना नहीं होनी चाहिए, ना कांग्रेस पार्टी को उससे तुलना करनी चाहिए, ना किसी भी कांग्रेस को कांग्रेस की चर्चा करनी, उस संगठन की चर्चा करनी चाहिए। इनको अगर चर्चा करनी है, कंपटीशन करना भी है या अपना कुछ भी बोलना है, तो भारतीय जनता पार्टी पे उठा सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं, उससे बोल सकते हैं। जहां तक उन्होंने गला कटाने की बात होगी, देखिए भाई कोई इन्विटेशन तो दिया नहीं राहुल गांधी को कि आरएसएस कार्यालय में आइए और आप मिलिए, और तब वो बोल रहे हैं, किसी ने बुलाया नहीं, नहीं बुलाएगा।
हाँ, अपनी सुरक्षा से अगर वो जाना चाहते हैं तो किसी के भी दरवाजे सबके लिए खुले हैं पूरे देश में। प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पे किसी को भी रहने का हक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की जब आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नहीं, वो देश के हैं चावला जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब प्रधानमंत्री अपील करता है तो अपील सबके लिए करता है। और कई बार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई तरह के विचारधारा के लोग हैं। कभी कभी गलतियों में और आवेश में उत्साहित होकर के कभी कभी अशब्द किसी के द्वारा बोला जाता है, किसी समाज, किसी कम्युनिटी के लिए। तो एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने आगाह किया है अपनी पार्टी के लोगों के, अपने समाज के लोगों के, अपने संघ को लेकर जिस तरह से लगातार राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय, अगर आप राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी जो ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो चावला जी मैं इसको भारत जोड़ो यात्रा नहीं कहता हूँ, इसको कहता हूँ फिट होने की यात्रा। देखिए, फिट तो हो रहा है लेकिन वो हिट नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में एक एजेंडा होता है कि आप किसी को क्या एजेंडा लेके नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये साथ जो भीड़ चल रही है उनके सारे फिट होने के लिए चल रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको पूरा 30 सेकंड में समझा दूं। देखिए, उन्होंने केरला से स्टार्ट किया अपना यात्रा और खत्म करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। आपने जब केरला से स्टार्ट किया तो एक ऐसे आदमी के साथ है जो गाय के बछड़े को काट देता है। जब आप तमिलनाडु में जाते के साथ मीटिंग करते हैं, जो बोलता है जमीन पर अगर पैर रखूंगा तो मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। यहाँ आते हैं सावरकर जी को गाली देते हैं। अब यहाँ यूपी आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। तो एजेंडा होता है। अगर आप देश की, समाज की बात करते हैं चावला जी, तो समाज की बातें करिए। यहाँ पे जो सामाजिक समीकरण है, सामाजिक कुरीतियां हैं या समाज में जो प्रॉब्लम आ रही, उसके में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से आपने कुछ सुना? और आप पूरी यात्रा में 10 सेकंड और लूंगा, पूरी यात्रा में आपने देखा कि कोई विपक्षी पार्टी का नेता जुड़ा हो? उनके साथ कौन जुटा? स्वरा भास्कर। उनके साथ कौन है? रवीश कुमार उनके साथ जुड़े। स्टालिन साथ में थे, कमल, आदित्य ठाकरे साथ में थे। नहीं, आदित्य ठाकरे, नीतीश कुमार ने तारीफ की, शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया को भेजा। देखिए, शरद पवार जी भेजे, शरद पवार जी खुद नहीं गए ना। उत्तर प्रदेश में भी यात्रा आई, अखिलेश यादव जी आप गए? नहीं गए। तो कोई भी विपक्ष का नेता उनके साथ नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए ठीक है, वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी में एस्टेब्लिश करने की तो संघ पर जो ये सीरियल अटैक्स हो रहे हैं, इसके मायने में जानना चाह रहा था। क्या वो संघ पे अटैक करना राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देता। कि देखिए, संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक संगठन है जो एक सामाजिक कार्य करता है। चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत दिनों के बाद शर्मा जी कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। नाराजगी भी है और इस नाराजगी को मैं खुलेआम सार्वजनिक रूप से दर्ज भी करवा रहा हूं, क्योंकि चंद्रमोहन शर्मा जी से नाराजगी इस बात को लेकर है, हमारे प्रिय मित्र भी हैं, लेकिन फिर भी चर्चा में दूरी बना लेते हैं। शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तिलक भाई, माफी चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि दूरी बनाई है, लेकिन जब कभी भी रहा तब बिजी रहा जी। शर्मा जी, सुन रहे हैं आप? संजय राणा जी कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा और सीरियल अटैक एक के बाद एक संघ को लेकर ये समझ से परे है। आप लड़ाई बीजेपी से लड़ रहे हैं, बार बार संघ का जिक्र कर रहे हैं। वरुण गांधी को गले भी लगा लेंगे, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, सर कटा लूंगा लेकिन आरएसएस मुख्यालय नहीं जाऊंगा। मतलब क्या है? देखिए, संजय राणा तिलक भाई जी अपने एक व्यक्तिगत राय रखते हैं, जो रख रहे अच्छी रख रहे हैं, लेकिन उस राय के अंदर अगर देखने वाला व्यक्ति देखने के चश्मा लगाने के बजाय चश्मा उतार दे और बोलने के बजाय माइक सामने रखने के लिए माइक हटा के लिप्स हटा बोलने लग जाए, और सुनने के लिए लोग बहरे होते हैं, मशीन लगाते हैं, लेकिन उन्हें सुनना और वो मशीन ऐसी लगाते तो सुने ना, तो फिर अगर ऐसा वक्तव्य देते हैं तो वो उनको शोभनीय है। देखिए, विचार आरएसएस का नहीं है, विचार इस बात का इको हो रही है। मेरी आवाज थोड़ा बंद हो रही है, मैं ठीक करवा रहा हूं शर्मा जी, प्लीज आप अपनी बात। विचार यहाँ आता है कि देखिए कि 2 बार की प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की और 56 इंच के नेतृत्व वाले नरेंद्र मोदी, आज उनका वक्तव्य क्या आ गया कि वोट मिले या ना मिले लेकिन जोड़ो किनको? जिनके लिए उनके बयानवीर तरह तरह के बयान देते थे, पर वो उनको कह रहे हैं कि बयान देना बंद करो। यानी ये तो क्लियर है। पहली बात तो राणा साहब, आपकी बात बिल्कुल तर्कहीन हो गई कि आप कह रहे हो कि ये भारत जोड़ो यात्रा फिटनेस यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, और भारत जोड़ रही है नफरत की दुकान के अंदर मोहब्बत की दुकान जो कांग्रेस खोल रही है राहुल गांधी के द्वारा। आज उसको नरेंद्र मोदी जी को भी मानना पड़ा, और उनको लगा कि 14 और 19 तो हमने लोगों को बिना दिखाए, बिना सुने और बिना बोले जीत लिया, 24 नहीं हो पाएगा।
क्योंकि बापूजी के 3 बंदर जो थे वो दूसरे थे। लेकिन आज जो भाजपा ने लोगों को ऐसा समझ लिया है, संजय राणा उनको क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद समझ लिया है कि आज केसी जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे मुद्दों हैं। की बात कर रहे हैं। एक मिनट तिलक भाई, मेरी बात खत्म होने दीजिए। क्योंकि जो मुद्दों की बात ये थी, जिस 2014 में महंगाई डैम को विकराल रूप करके दिखाया गया था, करप्शन को विकराल रूप करके दिखाया गया था, वो मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा रह गया। 19 के अंदर जिस धर्म मजहब की राजनीति को लाकर खड़ा किया गया था, वो मुद्दे का रिजल्ट देश के गृह मंत्री को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के लिए मंदिर की तिथि याद दिला नहीं पा रहा है। जबकि गृह मंत्री का काम है देश के अंदर सुचारू रूप से जिन व्यवस्थाओं को 53 मिलियन इकोनॉमी करने का, बेरोजगारी दूर करने का, देश के अंदर अर्थव्यवस्था का ढांचे को सुचारू रूप से चलाने का, और जिस देश में छत भी होगा, शर्मा जी, शर्मा जी, पानी भी होगा, शर्मा जी, पानी के अंदर नरेंद्र मोदी जी की फोटो भी होगी, शर्मा जी, उस पर वो जवाब नहीं देते। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान है, नफरत, ये मोहब्बत क्या दुकान में बिकती है? क्या बिकती है? तो उसका पता हमें भी दे दो, हम भी खरीद लाएं वो थोड़ी बहुत मोहब्बत। देखिए, मोहब्बत की दुकान दिल में बचती है, और मोहब्बत की दुकान आप भी देते हैं और मैं भी देते हैं। भले ही आप गलत बात को गलत बोलेंगे, लेकिन हम अपने देश के अंदर जो इस देश की 8 संतानें हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सिस्टम 4-5 करके, और इतनी जाति, इतने वर्ण है, वो इस हिंदुस्तान की दुकान मोहब्बत की है। उसको बदला किसने 8 साल में? क्या वाजपेयी सरकार के अंदर एक क्वेश्चन उठे? क्या वाजपेयी से पहले जनता दल की सरकारें रही, उस पर क्वेश्चन उठे? क्या उससे पहले मोरारजी देसाई रहे, तब प्रश्न उठे? क्यों 2014 के बाद ये प्रश्न सामने आए? क्योंकि इन 2014 के बाद जिन्होंने सत्ता के अंदर बैठे, संजय राणा जी क्विक रिएक्शन, फिर राजीव रंजन जी और केसी जैन भी हमारे साथ जुड़ गए। ओके, संजय राणा जी क्विक रिएक्शन। जब ये बात करते हैं 2014 के बाद, तो इनको समझना चाहिए कि 2014 के बाद देश कैसे बदला है। आपको पता होना चाहिए। मैं इनके पास सर आंकड़े तो बिल्कुल नहीं होंगे, मैं आंकड़ों पर अगर खेलूंगा तो इनके पास जवाब नहीं होंगे। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है तकरीबन $580 बिलियन है। हम G20 का वो कर रहे हैं, और आप देखेंगे आज कल ब्रूड का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब मैं आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर डेटा मैं दूंगा 91 से लेके 2014 तक का, तो शर्मा जी के पास आंकड़े नहीं होंगे, अभी मैं इसी वक्त दे सकता हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट कांग्रेस के जमाने में कितना था, अभी कितना, इस पे हम चर्चा नहीं करते हैं। देश का विकास कितना हो, इस पर चर्चा कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, मैं आंकड़ों पर आऊंगा, मैं आंकड़ों पर भी आऊंगा। संजय जी, मैं आंकड़ों पर भी आऊंगा, क्योंकि मेरी भी आदत है आंकड़े लेकर बैठने की। मैं आऊंगा आंकड़ों के साथ, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से सियासी रंग चढ़ाया जा रहा है, एक तरफ आरएसएस का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री का एकाएक देर शाम बयान आ जाना। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा राजीव रंजन जी, और फिर उसके बाद केसी जैन जी, पूरा वक्त आपको दूंगा। ये जो सियासत का तराजू एक तरफ संग नफरत से जोड़कर राहुल गांधी बार बार जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री का शाम के वक्त में यह बयान आ जाना कि मुस्लिम समाज के बीच में जाइए, गलत बयानबाजी ना करिए, तो ये क्या संकेत दे रहा है 24 के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से आज बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने नारे को खुद से काट दिया कि भाई उनको मुसलमान वोट नहीं करते हैं, इसलिए हमको उन पर विश्वास नहीं है। तो अपने प्रवक्ताओं को हिदायत दे रहे हैं कि भाई उनसे प्यार से बात कीजिए, हम उनका भी काम करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो एक जगह अपना खुद का नारा अब खुद ने ही काट लिया, नंबर 1। नंबर 2, संघ को बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है। हम लोग, हमारे नेता नीतीश जी ने भी एक बार कहा था संघ के बारे में, तो संघ एक एनजीओ है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। अच्छा, अब जो संस्था जो राजनीति कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है। कभी तो आप कह रहे हैं कि सरकार नागपुर से चलती है, और कभी आप कह रहे हैं कि उसको सीरियसली मत लीजिए। मैं समझा नहीं। हमारे नीतीश कुमार जी ने आपसे 3-4 साल पहले आपने देखा और कहा था मैं हम सब चीज बर्दाश्त। नहीं, मैं आपकी नीतीश कुमार की बात मानूं या राहुल गांधी की बात मानूं? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भैया नागपुर से सरकार चलती है। अब राहुल गांधी की बात राहुल गांधी समझे। देखिए, जब मेरा एक और मानना है, हम लोग राहुल गांधी आपके नेता नहीं है क्या? हम लोग के नेता नीतीश कुमार है। अच्छा, नीतीश कुमार राहुल गांधी कैसे हो जाएंगे?
वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो सकते हैं। हमारी अच्छा, मुझे पार्टी लगा के कि नेता शायद नीतीश कुमार है। शायद अब राहुल गांधी आप लोगों के नेता हो गए। नहीं, हम लोग के नेता कैसे हो जाएंगे? अच्छा, नहीं और हो। मैं एक बात और बताना चाहते हैं हाँ, कि मुद्दे की बात जो है, बेरोजगारी हो चाहे कुछ भी हो, मुद्दे की बात करना और मुद्दे की बात कौन कर रहा है, देश की जनता इसको भी देख रही है। मुद्दे की बात करना बहुत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? चंद्रशेखर कर रहे हैं, जो रामचरितमानस को लेकर जो बयान देते हैं वही कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे नेता ने आज तक तो इंडिविजुअल बयान है। क्या? अब नीतीश कुमार जी ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा, क्या? तो व्यक्तिगत बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्तिगत बयान क्या होता है? मंत्री पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्तिगत बयान देगा और रामचरितमानस पर बोलेगा और आप लोग कहेंगे ये व्यक्तिगत बयान है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट में बैठा हुआ व्यक्ति किसानों पर गाली जेडीयू कह रहे हैं उनको पद से हटाया जाए, जेडीयू कार्रवाई की मांग कर रहा है, आरजेडी ने अब तक क्यों नहीं किया? क्या उनको पद पर रहने का अधिकार है? हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। सर, सभी धर्मों का सम्मान करते तो रामचरितमानस पर इस तरह के बयान को लेकर आप लोग समर्थन करते। आपकी मौन चुप्पी भी समर्थन है। नहीं, हम लोग एकदम मुखर है। क्या मुखर है? वो पद पर है अभी तक। बयान वापस देना चाहिए। अगर नीतीश कुमार में कुव्वत होती तो उनको पद से हटाते। सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, तेजस्वी यादव चला रहे हैं। नहीं, गठबंधन धर्म की बात को चावला जी, गठबंधन धर्म राम के नाम पर, राम के अपमान के नाम पर, ऐसे गठबंधन को तो त्याग देना चाहिए आपको। नहीं, राम का कोई अपमान नहीं कर रहा। देखिए, राम का कोई अपमान नहीं कर रहा। सर, चंद्रशेखर, क्या जेडीयू की मांग थी चंद्रशेखर पर कार्रवाई करने की? यस और नो? नहीं, कार्रवाई करने हम लोगों ने कहा है उनके पार्टी को। सर, सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं। वाह! और ये आप कह रहे हैं कि गठबंधन के नेता तो नीतीश कुमार है। गठबंधन की सरकार के कुछ अपने अपने जो उसूल है, जो कुछ बाधाएं होती है, वो सब लोग जानते हैं। हाँ, गठबंधन धर्म की जो अभी आप बीजेपी को समझा रहे थे और आज आप मजबूरी बता रहे हैं। कहा गठबंधन धर्म का पालन करते तो भगा दिए सब पार्टी को। पार्टी का एनडीए आज अकेले बचा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाजपा को ठीक, तो वर्तमान भाजपा ने तिलांजलि दे दिया है। ओके, आप केसी जैन साहब को भी सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने तमाम तरह के आरोप भी लगाए सियासी नजरिए से। केसी जैन साहब, कैसे हैं आप? जी, बढ़िया अतुल जी। पहले तो दिल से आपका शुक्रिया सार्वजनिक रूप से, और शुक्रिया इस बात को लेकर बहुत शॉर्ट नोटिस में आप आए। अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और आपके प्रवक्ता होने की काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है, आपने अपनी बात को बड़े ही मुखर अंदाज से रखते हैं। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर। कार्यकारिणी की बैठक का जिक्र हम कर रहे थे। सर, सबसे पहले तो एक और मुबारकबाद आपको, नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी, नड्डा जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई। नड्डा जी को बधाई। सर, अभी थोड़ी देर पहले चंद्रमोहन शर्मा जी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं उस आरोपों का जवाब लूं, एक छोटे से सवाल का जवाब और, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग हुई होगी अध्यक्ष के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए अतुल जी, जहां तक अध्यक्ष के आदरणीय तिलक जी, देखिए जब अध्यक्ष के चुनाव, अभी दरअसल कार्यकाल बढ़ाने की जहां तक बात है, हाँ, तो अभी कोई भी ऐसा कैंडिडेट सामने नहीं आया जिसने अपना दावा किया हो कि नहीं हमें अध्यक्ष बनना है। कैंडिडेट मतलब मैं समझा नहीं, आप तो दुनिया की सबसे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो उसमें लोकतांत्रिक तरीके से आपने वोटिंग करवाई होगी, मेरा सवाल ये था। करवाई है ना सर? नहीं, देखिए जब कार्यकाल बढ़ाने की बात है तो बिल्कुल सर्वसम्मत से जब उनको चुन लिया गया और सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया, और जिस प्रकार से नड्डा जी लगातार काम कर रहे हैं। हाँ। देखिए, पार्टियों में क्या होता है कि पार्टी में देखा यह जाता है कि किस व्यक्ति में कितनी कार्य क्षमता है और उसकी कार्यशैली क्या है। आप देखिए जिस प्रकार से कार्य क्षमता मतलब सर, इतने दिग्गज आपने पार्टी के अध्यक्ष दिए, आप कह रहे हैं उनकी कार्य क्षमता, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। नहीं, देखिए तिलक जी, आप सारी चीजें समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात को सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। जो आप क्लियर करना चाहते हैं मैं उसको क्लियर कर दूंगा, आप समझ तो रहे ही है। देखिए तिलक जी, कहने का मतलब ये कि कार्यकाल उनका कुछ समय के लिए बढ़ाया गया है, और उनके अच्छे कार्य को देखते हुए उनको एक तरीके से एक क्रेडिट उनको दिया गया है, उनके काम का प्रतिफल उनको दिया गया है। और राजनीति में प्रतिफल जिम्मेदारी ही होती है, और जिम्मेदारी जब किसी के पास कोई होती है
तो जिम्मेदारी कांटों भरा ताज है, जिम्मेदारी सोने का मुकुट नहीं होता है, वो स्वर्ण मुकुट नहीं जिम्मेदारी। तो वो जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से जिस प्रकार से नड्डा जी निर्वहन कर रहे हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए नड्डा जी को थोड़े समय के लिए और विस्तार दिया गया है कि जिस प्रकार से पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करती है। अभी उसके बाद लेकिन वो अपना गृह जनपद, अपना गृह सारी चीजों का उनको एक लाभ मिला है। अपना घर हिमाचल वो हार गए। नहीं, देखिए हिमाचल में जो रिजल्ट रहे वो बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जिस प्रकार से लग रहा था हिमाचल में, उसकी अपेक्षा अच्छा ही रिजल्ट आया है, कोई खराब रिजल्ट नहीं आया है। चंद्रमोहन शर्मा जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर मैं संजय राणा जी और राजीव रंजन जी आपके पास आऊंगा। देखिए तिलक भाई, जब ये कहा जाता है कि व्यक्ति के पास जवाब ना हो तो वो अन्नी करने लग जाता है या फिर जवाब नहीं देता। अब भाजपा की स्थिति तो ऐसा है कि हम करे तो रामलीला और दूसरे करे तो रासलीला। जिस व्यक्ति पार्टी के अंदर परिवारवाद की बात करते करते व्यक्तिवाद हावी हो जाए और व्यक्तिवाद के कारण पार्टी के नेताओं और वर्गों तक के अंत नहीं होने लग जाए, उसका उदाहरण तो हमारे पास जीवंत है। और उसी जीवन के अंदर नड्डा जी के ऊपर वो बयान नहीं दे पा रहे। अरे एक परिपाटी सेट करते हैं आप, आज लोकतंत्र के अंदर एक बड़ी पार्टी है, आप कांग्रेस से मुखरता से बयान देते थे, कांग्रेस ने आपकी परिपाटी बदली, आपने परिवारवाद से हटकर लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष किया, लेकिन आप तो व्यक्तिवाद की पूजा करते हैं। आप तो इधर जैन साहब आराम से मजा आएगा, तिलक भाई की डिबेट है, बहुत टाइम मिलता है देने के लिए, और मेरे बातों का जवाब देना मजा आएगा आपको। उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो पहला परिवारवाद, और देश के अंदर नड्डा जी अगर बार बार चुने जाते हैं तो दूसरा परिवारवाद। भाजपा में या तो बड़े अच्छे नेताओं की कमी हो गई, क्योंकि राजनीति नहीं है, नहीं है, लेकिन खुद बने रह गए। और ये सच भी है, क्योंकि भाजपा के अंदर कार्यकर्ता जितवाता है, लेकिन भाजपा को नेताओं की जरूरत कांग्रेस से पड़ती है। एक मिनट केसी जैन साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आ रहा हूं। केसी जैन साहब जी, देखिए तिलक जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि आपने परिवारवाद से आप व्यक्तिवाद पे आ गए, अरे कांग्रेस में क्या बदला है? जो कुछ आपने 10 साल तक मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाकर किया, वही आप पार्टी का अध्यक्ष बना के कह रहे। आप बताइए, जो ये यात्रा निकल रही है आपकी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का रूट कौन तय कर रहा है? भारत जोड़ो यात्रा में कौन कहां पर शामिल होगा, कितने दिन का कहां पर स्टे होगा, इसकी जिम्मेदारी किसके पास में है? क्या कोई जानकारी भेजी जा रही है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को? खड़गे जी को कोई जानकारी भेजी जा रही है? नहीं भेजी जा रही है। खड़गे जी को कुछ नहीं पता है, केवल लास्ट में ब्रीफ कर दिया जाता है कि ये हो चुका है, ये निर्णय लिया जा चुका है। जल्दी से चंद्रमोहन जी, मकबूरन मुझे ब्रेक लेने जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी में एक डिफरेंस है, आप का टट्टू बना के बताते, आप राहुल गांधी जी कोई दवाई लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत जोड़ो यात्रा अपनी चरम सीमा पर सक्सेस की तरफ जा रही है। उनको ये प्रॉब्लम है कि गडकरी जी को समय नहीं मिलता, या गडकरी जी को बताते नहीं, लेकिन ये नहीं बताते कि उनको पता है। अरे आपने 2 बार की ट्रम्प के अंदर प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस किया, आपने कॉन्फ्रेंस ग्रुप कैसे चले थे, लेकिन देश का विकास की बात नहीं करते। आज भी हम डिबेट के अंदर देश के मुद्दों की बात न करके डॉक्टर राहुल गांधी की बात करते हैं। ओके, एक मिनट केसी जैन साहब, 1 मिनट चंद्रमोहन जी, 1 मिनट। ये विषय जिस विचारधारा को लेकर एक के बाद एक वार हो रहे हैं, सियासी नजरिए से देश के प्रधानमंत्री का एक बयान आना, और बयान के बाद मुझे लगता है कि अब सियासत के नजरिए से वो सबसे बड़ी खबर बन जाना, और आने वाले वक्त तक बनेगी। क्यों? इसके पीछे एक आधार है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार संजय राणा जी और राजीव रंजन जी आपके पास आऊंगा। तो राहुल संघ और सियासत मायने क्या है? ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार देश के प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान, और उस बयान को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। जल्द हाजिर। राहुल संघ और सियासत, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब ले रहे हैं। मैं राजीव रंजन जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा, फिर संजय राणा जी आपके पास आऊंगा। वरुण गांधी को तो गले लगा लूंगा, लेकिन संघ को नहीं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। और वरुण गांधी, अभी मैं सुन रहा था कि अखिलेश यादव
की तारीफ कर रहे थे। इस पॉलिटिकल मूव को किस नजरिए से देखा जाए? क्या वाकई आपको लगता है कि अगर जो नीतीश कुमार एक गठजोड़ का सपना देख रहे हैं, विपक्षी एकता का जिक्र कर रहे हैं, वरुण गांधी उसमें अहम किरदार हो सकते हैं? क्या लगता है आपको राजीव जी? देखिए, मैंने इसलिए पहले भी कहा कि जो लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मुद्दे के साथ साथ महत्वपूर्ण है कि मुद्दे की बात कर कौन रहा है, कौन कर रहा है? इस देश में नीतीश कुमार जी हाँ। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डिलीवर किया बिहार में, जिन पर कभी भी पिछले 20-25 साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा है। नहीं, डिलीवर तो राहुल गांधी भी तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी जी जब से है राजी तो अभी सत्ता में नहीं आए, उनकी पार्टी सत्ता में रही है, और जिस समय सत्ता में रही है तो कई तरह की बातें हो गई थी। अच्छा, मैं कई बार इसलिए मैं कहता हूँ, मतलब बिना सत्ता के आप ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं, है ना? आप डिलीवर कैसे कर सकते हैं? नहीं तो डिलीवर वही, क्यों कैबिनेट ने डिसीजन लिया, आप ऑर्डिनेंस को फाड़ दीजिए। उसका भुगत रहे कि जनता ने इनको बाहर किया सत्ता से। हाँ, आप देख लीजिए कि जो घटना घटी, तो कई तरह की बातें जो उस साल में हुई। नहीं, आप विपक्षी एकता का जिक्र कर रहे हैं, तो आप श्रीनगर जा रहे हैं ना, कुल मिलाकर ये है, मंच पर जाकर राहुल गांधी के साथ फोटो ना नहीं जाएंगे? क्यों? ऐसा कोई निर्णय अभी हमारी पार्टी ने नहीं लिया है। आपने न्योता एक मिनट, चंद्रमोहन शर्मा जी न्योता नहीं दिया कि नीतीश कुमार जी को? नहीं, न्योता मिला है, उन्होंने दिया है, हमने स्वागत भी किया है, कार्यक्रम का भी स्वागत किया है, कार्यक्रम भी अच्छा है। आज भारत जोड़ो कार्यक्रम का प्रभाव देखिए कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का नेतृत्व ले रही है। मिनट में जिसका इमेज खराब करने की बात कर रही थी बीजेपी, आज राहुल गांधी चर्चा में है। तो भारत नहीं, वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, विपक्षी एकता की बात वो भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे मंच से दूरी क्यों? मंच से दूरी वो पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी का नहीं, आपको न्योता दिया है। अगर बारात निकली, दूल्हा तैयार है, आपको न्योता दे रहे तो दिक्कत क्या है? क्यों नहीं न्योता? आप जाइए, न्योता तो खाइए। देखिए, बारात निकली और इस राजनीति में कोई बारात नहीं निकलता है, और राजनीति में कोई इस तरह की बात नहीं होती है। आप राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है जिसका समापन होना है। राहुल गांधी का कार्यक्रम, चंद्रमोहन शर्मा जी मैं समझ नहीं पा रहा, ये कह रहे राहुल गांधी का कार्यक्रम है, कांग्रेस का कार्यक्रम है, हम क्यों जाएं? आप कह रहे हैं कि किस पार्टी है, पकड़ के आप कह रहे हैं कि आ जाओ। एक मिनट में पूछ लेता हूँ राजीव जी, हमारी पार्टी ने भी निर्णय नहीं किया है। एक मिनट सर, 10-15 दिन का समय है। एक मिनट और हमारे राजीव जी, एक मिनट, 23 जनवरी को है, 24 जनवरी को है, 28 जनवरी। राजीव रंजन जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, एक मिनट प्लीज, आप चंद्रमोहन शर्मा जी को अपनी बात रखने दीजिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप कह रहे हैं 21 पार्टियों को न्योता दिया, वो कह रहे हैं कांग्रेस का कार्यक्रम है, हम क्या करेंगे वहां? देखिए तिलक भाई, भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक यात्रा नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा है। भारत के अंदर जो नफरत का जहर फैला था, उसके लिए देश के जनमानस से जुड़ने का था। आज दो तरह के नेता की लड़ाई 24 के अंदर सामने आई। एक नेता वो जो कैमरे के लिए हाथ पकड़ के कैमरे से दूर कर देता है, एक नेता वो जो कैमरे के अंदर अपने जनमानस को गले लगाता है और चलते हुए फिरते का फीता खुल जाए उसका फीता लगाता है। मैं आपके विपक्षी एकता का जिक्र कर रहा हूं, आपने राजीव रंजन जी को बुलाया तो वो आने को क्यों नहीं तैयार? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए सर। एक नेता वो जो 10 लाख का सूट पहनता और एक नेता वो जो टी-शर्ट पहनकर। शर्मा जी, ये बात तो हम रोज सुनते हैं, वो बात बनाता मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये न्योता आपने दिया है, कबूल क्यों नहीं कर रहे न्योता? मैं दे रहा हूं ना सर जवाब उसका। मेरे देश का किसान, मेरे देश का गरीब, तो ये न्योता सबके रिश्ते बच जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी देश के हर उस जनमानस की बात उठा रहे हैं जिसकी जिम्मेवारी हर राजनीतिक पार्टी ने इसको न्योता दिया, और हम चाहे इस देश के अंदर ठीक, ओके, आपका न्योता आप ही अपने पास रखिए, वो आएंगे तो ठीक है, वरना फिर हाँ दावत आप ही खाइए। ओके, संजय राणा जी और फिर केसी जैन साहब आपके पास आऊंगा। संजय राणा जी, तिरंगे की तरह के अंदर कश्मीर चलिए और झंडा फहराइए। सर एक मिनट, संजय राणा जी पहले आप, फिर केसी जैन साहब आप। ये जो विपक्षी एकता का जिक्र भी हो रहा है, हम साथ हैं, लेकिन फिर कहते हैं हम आपके हैं कौन?
देखिए ऐसा है कि तिलक भाई, आपको पता होगा कि पहले भी एक बार विपक्षी एकता दिखाई गई थी बेंगलुरु के अंदर, और आपने उसका रिजल्ट देखा था क्या हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने नो डाउट 21 विपक्षी पार्टियों को इनवाइट किया कि कोई भी, लेकिन अभी तक इनके जो यात्रा चल रही है, फिट हो जाओ यात्रा जो चल रही है, उसमें कोई शामिल नहीं हुआ। देखिए कोई भी नेता, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे वो केसीआर साहब हो, चाहे वो हमारे तो पवार साहब हो, चाहे वो जितने भी नेता हैं, जैसे ही अगर इस पार्टी में या इस यात्रा में फिट हो जाओ यात्रा में शामिल होते हैं, तो एक तरह से वो दिखाते हैं कि वो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार आपको कर रहे हैं। लगता है कि और नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे? आपको पूरा यकीन है? हमें नहीं लगता है, देखिए हमें नहीं लगता नीतीश कुमार साहब शामिल होंगे इस यात्रा में, क्योंकि अगर शामिल होना एक तरह से दिखाता है, दर्शाता है कि आप कांग्रेस और कांग्रेस से जो राहुल गांधी है उसका नेतृत्व एक्सेप्ट कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी पार्टियां, जिनकी भी पार्टियों को मैंने नाम लिया है तिलक भाई, ये सारी पार्टियां कहीं ना कहीं ये कांग्रेस से लड़ करके अपना क्षेत्र बनाई है, अपनी जगह बनाई है, अपनी पोजीशन बनाई है और राज्य कर रहे हैं। इसमें कहीं इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उनकी यात्रा में शामिल हो। यही बात है राजीव रंजन जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार भी नहीं जाएंगे। अभी तो कोई नेतृत्व का सवाल ही नहीं, अभी कोई नेतृत्व का क्या सवाल है? ये भारत जोड़ो यात्रा है, और नेतृत्व करने की बात तो जब सारे लोग बैठेंगे, जब पार्टियां बैठेगी, विपक्ष को एक करने के लिए जब नीतीश जी बोलेंगे, और उस समय विचार की बात होगी नेतृत्व कौन करेगा। बाजी बादल राहुल गांधी जी, संजय राणा जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? तिलक भाई, बड़े पार्टी के लीडर है जरूर राहुल गांधी, लेकिन इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है कि राहुल गांधी जी नेतृत्व करेंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि भाई जनता उस मुद्दे को तब स्वीकार करती है जब मुद्दा बोलने वाला कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो, और नीतीश कुमार जी ने डिलीवर करके दिखाया है बिहार में। तो एक तो ये है, दूसरा नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम वोट की राजनीति नहीं करते, वोटर की राजनीति करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने ये बयान दे करके नीतीश जी की बात को स्वीकार किया है, और हम मोदी जी का स्वागत करते हैं। उसने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान का हम स्वागत करते हैं कि नीतीश जी के बात पर चलने का उन्होंने काम किया। आप बोल लीजिए या तो फिर मैं बोल लेता हूँ। अगर ऐसे बोलेंगे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, बोल लीजिए आप, मैं चुप हो जाता हूँ। आप ये बता दीजिए, आप राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करते हो, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? नेतृत्व की बात कहाँ हो रही है, स्वीकार करेंगे? वो कांग्रेस पार्टी ने, अभी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया क्या? मुझे पता है, अभी तो खड़गे साहब घोषणा किए क्या? अरे खड़गे साहब ने घोषणा कर दिया। खड़गे साहब तो बिना घोषणा राहुल गांधी जी ने कहा है, खड़गे साहब बताएंगे, राहुल गांधी खड़गे साहब बताएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, हाई कमांड साहब ने बोल दिया, उसमें कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो घोषणा कर दे। बातें मत करो, आप ये बताओ नीतीश कुमार जब निकले पूरे देश में और विपक्षी नेताओं को एक जगह बैठाएंगे अब निर्णय होगा। तो आईना दिखाता हूँ, तकरीबन जिनके साथ में निर्णय होगा नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस ने फैसला नहीं किया है, 1 लाख राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा है क्या? अस्पताल है, उसमें बेड नहीं है। अभी मैं इनको बताता हूँ लिटरेसी की रेट, अगर रेट लेना चाहे तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट मैं देता हूँ जो 1 महीने पहले का है। ये मतलब डेवलपमेंट बात कर रहे हैं, तो कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हो? हमें आप डेवलपमेंट रेट दिखा दो। एक मिनट दीजिए, मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ बिहार के। ये बिहार के आंकड़े, अरे बिहार में 14% के कृषि का असर है। अरे पिछले 17 साल में बिहार अकेला राज्य है जहाँ की एक भी किसानों ने आत्महत्या नहीं किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। बिहार एक मिनट संजय राणा जी, 1 मिनट। राजीव रंजन जी प्लीज, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन, ये आंकड़े केसी जैन साहब के पास भी होंगे, क्योंकि सत्ता में बहुत वक्त तक नीतीश कुमार के साथ ही रहे। एक मिनट प्लीज, 1 मिनट। केसी जैन साहब जी, देश की सबसे बड़ी खबर, 1 मिनट केसी जैन साहब, देश की सबसे बड़ी खबर आज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वोट की चिंता किए बगैर जनता के बीच जाएं, और मुस्लिम समाज को लेकर भी। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा, देवेंद्र फडणवीस साहब का बयान है, प्लीज जरा प्ले करिए।
बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीजें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए, हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए कोरी राजनीति का विचार न करते हुए हम समाज नीति को लेकर किस प्रकार से अपने देश के इस अमृत काल को नए रूप से परिभाषित कर पाए, इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ध्यान दे। और प्रधानमंत्री जी ने केसी जैन साहब, राणा जी आऊंगा, और अब क्योंकि चंद्रमोहन शर्मा जी और केसी जैन साहब का वक्त स्टार्ट हो रहा है, मैं एक बात समझना चाह रहा था। केसी जैन साहब, मतलब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पीएम, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। एक मिनट केसी जैन साहब, उनको यह नसीहत देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? नहीं, देखिए तिलक जी, प्लीज फ्रेम सही करिए केसी जैन साहब का। किसी भी चीज में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और राजनीति में भी हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के साथी बार बार कह रहे थे इस बात को कि ये भारत जोड़ो यात्रा से राजनीति से कोई मतलब नहीं है। नहीं, छोड़ दीजिए अभी भारत जोड़ो यात्रा। मैं भटकूंगा नहीं केसी जैन साहब, मैं भटकूंगा नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को ये बात कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी कि आप लोग मुस्लिम को गलत बयानबाजी ना करें? हर बात का जवाब दूंगा। देखिए, सारी बातें मैं सुन रहा था, आपने सबको पूरा समय दिया, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। प्लीज फ्रेम सही करिए। मैं छोड़ के दूंगा। जी, देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी कोई बैठक होती है तो उसमें तमाम सारी बातों पे चर्चा होती है और उसमें कुछ बातों को बार बार दोहराया जाता है, चर्चा बहुत सारी बातों पे होती है। रही बात ये कि मुस्लिम समाज को जोड़ के चलने की बात, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से उनको अछूत मान रखा था, नहीं जोड़ रखा था, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और मुस्लिम समाज लगातार से भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी है। और आप देखिए कि जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, संघ का ही जो मुस्लिम मंच है, और मुस्लिम मंच के द्वारा लगातार काफी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं और वो संघ का है। लेकिन जिस प्रकार से प्रोपोगंडा कांग्रेस करती है, आप देखिए जोड़ने का काम कर रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। धारा 370 किसने समाप्त की? लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, एक राष्ट्र एक निशान एक झंडा। मैं आ रहा हूं जैन साहब, आपका फ्रेम फ्री आता हूं आपके पास। चंद्रमोहन शर्मा जी जल्दी से, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं केसी जैन साहब। देखिए, आज जैन साहब की बात को मैं बड़ा कर रहा हूं भाई साहब। तिलक भाई, आपकी जोड़े मजा आ रहा है। देखिए, धारा 370 किसने खत्म करी? भाजपा ने। एक राष्ट्र एक निशान किसने करा? भाजपा ने। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जो नफरत की दुकान के ऊपर मोहब्बत की दुकान चलाई और उस मोहब्बत की दुकान को जो माना देश के प्रधानमंत्री ने, किसने? राहुल गांधी की यात्रा ने। 3300 किलोमीटर चलने के देश के प्रधानमंत्री ने माना कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि देश के अंदर नफरत फैल है और मेरे बयान भी रोज नित नए बयान देते हैं, उनको मजबूर होना पड़ गया और ये कहना पड़ा कि अपने तो उसकी गिरफ्तारी करने के लिए फडणवीस जी को उतरना पड़ गया। तो आज आप मानिए कि राहुल गांधी जी के कद ने आपको सिखाया है। नहीं, केसी जैन साहब, 370 आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो 370 को लेकर क्या मुंह दिखाएंगे अपना? और उन्हीं के साथ आप मंच साझा करेंगे जिन्होंने 370 की वकालत की है। तिलक भाई, क्या पीडीपी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। हमारी विचारधारा किसी भी गलत नीति के लिए विरोध में रहेगी कांग्रेस की, लेकिन जो राष्ट्र को जोड़ने की बात होगी उससे क्या पीडीपी के साथ भाजपा? सर 370 ताउम्र के लिए लिख गए थे क्या? बीडीपी के साथ भाजपा ने सरकार नहीं चलाई।
क्या सिद्धांतहीन होते हुए भाजपा ने आरएसएस के साथ मिलकर कश्मीर के साथ बलगारवासियों के साथ सरकार नहीं चलाई? क्या जब ठीक, केसी जैन साहब का फ्रेम फ्रीज तो अलगाववाद के आके मीटिंग करके चले गए मेरे देश के कश्मीरी जल्दी से संजय राणा जी, जल्दी से संजय राणा जी, फिर आ रहा हूं मैं केसी जैन साहब, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। राणा साहब को एक आंकड़ा देखिए ऐसा है कि देश जब के आप अंदर ये 40% statement लोग के सुना अंदर रहे हैं, 1% की आबादी प्रधानमंत्री ने ऐसा के अंदर कहीं पैसा नहीं बोला है। 50% की 3% संपत्ति देखिए और प्रधानमंत्री ने देश कहीं की ऐसा कुल नहीं बोला है कि 40% मुस्लिम लोगों समाज को 1% के पास पैसा है। समाज का बड़ा आंकड़ा दिखा रहे हैं राणा जी, इसको भी देखते सर मैं केसी जैन साहब का फ्रेम फ्रीज। सर मैं जीएसटी पूरी राहत अमीरों को है, जीएसटी मिडिल क्लास देता आ रहा है जो 40% करता है। जिस चाइना की आप बात करते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नेशनल दे देते हो और करोड़ों में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो और इलेक्शन देते हो चाइना के बहुत सही बात सामान का बहिष्कार करके, तो नीति और करेगी जनता और जवाब आपको देना पड़ेगा। जो फ्रेम आपने चेंज किया है थोड़ा सा ठीक कीजिए। प्रधानमंत्री ऐसा कोई केसी जैन साहब आपके पास फोन जा रहा होगा, प्लीज रिसीव करिए, आपका फ्रेम फ्रीज है प्लीज। राजीव रंजन जी जल्दी से आपका कमेंट, फिर केसी जैन साहब के पास आ रहा हूं। देखिए मैं तो कहा मैंने और मैं तो स्वागत किया कि नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है वोट की नहीं वोटर की, उसको आज नरेंद्र मोदी जी ने माना और मैं तो स्वागत कर रहा हूं मोदी जी के इस बयान को कि वोट की नहीं वोटर की राजनीति कीजिए, नीतीश जी से सीखिए और नीतीश जी से सीखने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, तो मैं तो उनके इस बयान का स्वागत कर रहा मतलब हूं। क्या सीखे नीतीश कुमार जी से? जब जैसी और जरूरत बदल नीति वही कहलाती है राजनीति, यही सीखना है। आप बिहार की धरती पर आइए, हम बीजेपी के साथ थे। मतलब जनता वोट दे ना दे लेकिन मुख्यमंत्री कैसे बनना है ये सीखें। आपको दरवाजे के लिए हमने उत्साहित काम किया, जब भी बीजेपी के साथ रहे कोई योजना बंद नहीं किया, चाहे तालेबी मरकज हो चाहे मुसलमानों से जुड़ी कोई योजना हो। ओके ओके केसी जैन साहब, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज है, मैं तब भी ओके ओके मैं चाह रहा था कि आपका फ्रेम आए तो बहुत अच्छे से इस मुद्दे को मैं चाह रहा था। यानी कि देश के प्रधान, आवाज तो आ रही है ना केसी जैन साहब आपकी? आपको जी आवाज मिल रही है, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है लेकिन फ्रेम फ्रीज है आपका। मैं एक बात समझना चाह रहा था जैन साहब, आपके पास अगर फोन आ रहा होगा तो प्लीज रिसीव कर लीजिएगा क्योंकि आप कनेक्ट हो जाएंगे वीडियो से भी। मैं एक बात समझना जी केसी जैन साहब, अब आ गया फ्रेम आपका सर, बिल्कुल परफेक्ट आ गया केसी जैन साहब, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही थी। तो यानी मेरे को बहुत खुशी हुई देश के प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। तो सॉरी, ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। देखिए हमको आप समझ दीजिए तिलक जी। अच्छा एक बात मैं करेक्ट कर लूंगा क्योंकि नहीं करेक्ट नहीं, आपने स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने ऐसे नैरेटिव तिलक जी हमारी बात आ जाए, नहीं चलाना चाहिए नहीं संजय राणा जी एक मिनट सर, एक मिनट मैं करेक्ट कर लूंगा क्योंकि तमाम जगह यही बयान चल रहा है। नहीं चल रहा है, उन्होंने बोला सारे समाज को लेके साथ चलना है, किसी के लिए तिलक जी और जो वोट दे तिलक जी मैं क्लियर कर दूं 2-3 ओके मैं आपकी बात, सारे समाज को साथ लेकर चलना है, उन्होंने मुस्लिम समाज का जिक्र नहीं किया। ओके मैं आप ही की बात ले लेता हूं राणा जी, मैं आप ही की बात ले लेता हूं। आप ही की गलत नैरेटिव है ना, नैरेटिव वाली बात ही नहीं है राणा जी नैरेटिव कौन सेट कर रहा है वो सब जानते हैं। नहीं आप गलत कर रहे हो। नहीं मैं गलत नहीं कर रहा, अगर जो बयान अगर बयान गलत है ओके एक मिनट सबको साथ ले, मैं आप ही की बात रख रहा हूं राणा जी। अब आपके कहने पर थोड़ा सवाल पूछूंगा मैं आपके कहने पर सवाल नहीं पूछूंगा राणा जी। आप जो बात कह रहे हैं मैं आपके कहने पर सवाल नहीं पूछूंगा। एक मिनट रुक जाइए केसी जैन साहब, मेरा जवाब केसी जैन साहब जी सबको साथ लेने की जरूरत की बात कर रहे हूं। चलिए मैं संजय राणा जी की बात मान लेता हूं, सबको साथ लेने की, यानी कि आप सुन लीजिए राणा जी प्लीज सुन लीजिए। यानी कि अब टीवी चैनल्स पर शमशान कब्रिस्तान 80-20 शाहीन बाग ये तो डिबेट्स नहीं चलेंगी ना अब। देखिए तिलक जी मुझे समय दीजिए, मैंने पहले भी आपसे समय मांगा, मुझे बोलने का अवसर बिल्कुल नहीं मिला है, मैं डिबेट को सुन ही रहा हूं केवल। देखिए मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए, मैं अपनी बात रख दूं जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश के डिबेट का निचोड़ क्या है उसके कोई बात ही नहीं हो पा रही, मैं न किसी के प्रश्न का जवाब दे पा रहा हूं। देखिए कई बार कांग्रेस ने एक बात कही कि जोड़ने की बात ये कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है
इससे राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी आप देखिए आरजेडी के साथी जो बैठे हैं, और साथ ही साथ इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में ना तो इनका अखिलेश जी ने साथ दिया, आरजेडी के साथी बार बार कह रहे हैं इनके नेतृत्व को हम नहीं स्वीकार करेंगे, ना तो नीतीश जी स्वीकार कर रहे हैं, ना तेजस्वी स्वीकार कर रहे हैं, ना तो अखिलेश जी स्वीकार कर रहे हैं, ना ममता जी स्वीकार कर रही है, ना मायावती जी स्वीकार कर रही है। फिर इनके साथ कौन है? और सिर्फ यात्रा करने से भारत जुड़ जाता है क्या? क्या भारत के टुकड़े टुकड़े है क्या? जो पार्टी टुकड़े टुकड़े गैर का समर्थन करती है वो पार्टी कह रही है भारत जोड़ने का काम करे। धारा 370 पे विरोध किसने किया? वॉकआउट किसने किया? सबको साथ लाने का विरोध किसने किया? और रही बात ये कि अगर आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको साथ में जोड़ के चलिए, ये प्रधानमंत्री जी ने पहली बार नहीं कहा है, ये लगातार वो बात कहते हैं, हर मीटिंग में ये बात कहते हैं। ये अलग बात है कि इस बार की बात पे उनके जोर दिया जा रहा है कि उन्होंने ये बात कही, लेकिन हर मीटिंग पे वो कहते हैं कि सबको साथ में लेके चलिए, सबको जोड़ के चलिए। और उनका तो भारतीय जनता पार्टी का तो नारा यही है, वो सबका साथ सबका विकास। नहीं, आपकी बात ठीक है, खाद्यान्न मिल रहा है, क्या उसमें हमारे मुस्लिम भाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। तो यानी गिरिराज सिंह, साध्वी प्रज्ञा, ये सब उनको जो चाकू छुरी तेज करने की बात करे, गोली मारो डैश 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 को, बटन दबाओ इतनी जोर से कि शाहीन बाग तक आवाज आए, सब बातें अब नहीं बोली जाएंगी ना? नहीं, देखिए तिलक जी शाहीन बाग में जो हुआ, क्या उसका समर्थन कोई कर सकता है? देश का कोई भी नागरिक, देश का जो राष्ट्रप्रेमी है। ओके सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं माफी चाहूंगा, मैं वक्त से ऊपर चला गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इस मुद्दे को लेकर सियासत भी हो रही है और सियासत में सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सवाल अब आने वाले वक्त में और भी ज्यादा धारदार होंगे, क्योंकि अगर यह जिक्र होता है सबको साथ लेकर चलने वाली बात, तो फिर क्या आने वाले वक्त में सियासत के नजरिए में भी ये सवाल उठेंगे? और ये सवाल क्या वाकई कांग्रेस एक बार फिर से उठाएगी, जो बात नफरत का जिक्र बार बार किया जा रहा है? मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।